नमस्कारम। संस्कृत मार्तंड इस यूट्यूब चैनल पर मैं मार्तंड कुमार आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत में टेट और सुपर टेट का प्रकरण मैंने प्रारंभ किया है, जिसमें हमने आपको माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान, प्रत्याहारों का निर्माण, प्रमुख प्रत्याहारों का वर्णन, उसके बाद स्वरों का वर्णन और व्यंजनों का वर्णन, अयोगवाह वर्णों का वर्णन, इतनी चीज़ें हमने आप लोगों को पढ़ा दी है। उसी के आगे वर्णों से ही संबंधित जो अगला बिंदु है वो बिंदु है आपका प्रयत्न या यत्न। बेटा, जिसे हम प्रयत्न कहते हैं उसे ही यत्न कहते हैं। अब ये यत्न या प्रयत्न है क्या, इसके बारे में जानिएगा। तो जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उस वर्ण का उच्चारण करते समय हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। बोलो, करना पड़ता है ना। जैसे आपने कहा आ, का, खा, गा, यानी किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय जो हमारा प्रयास होता है उसी को हम यत्न कहते हैं या प्रयत्न कहते हैं। यानी वर्णों का उच्चारण करते समय जो प्रयास किया जाता है, उसे अभिव्यक्त करने का जो प्रयास किया जाता है, उसी को यत्न या प्रयत्न कहा जाता है। अब संस्कृत में इसे कहा गया कि यत्नो द्विधा। यत्नो द्विधा, यत्न कितने प्रकार का है? द्विधा, दो प्रकार का है। कौन कौन सा? तो बाह्यो अभ्यंतरश्च, बाह्यो अभ्यंतरः च। पहला है बाह्य प्रयत्न और दूसरा है अभ्यंतर प्रयत्न, या पहला है अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। ठीक है ना। तो यत्नो द्विधा, यत्न दो प्रकार के होते हैं, बाह्यो अभ्यंतरः च, बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न। यहाँ पर हमने स्पष्ट रूप से लिख दिया कि अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। यानी किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय जब हम अंदर से प्रयास करते हैं तो उसे कहते हैं आभ्यंतर प्रयत्न, और वही जब प्रकट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं बाह्य प्रयत्न। अब इनकी अलग अलग व्याख्या हम करते चलते हैं, आप समझते चलिएगा। अभ्यंतर प्रयत्न जो है वो कितने प्रकार का है? तो 5 प्रकार का है। और बाह्य प्रयत्न जो है वो कितने प्रकार का है? तो 11 प्रकार का है। अब ये आभ्यंतर प्रयत्न जो 5 प्रकार का है, ये कौन कौन सा है, इसके बारे में जानिएगा और हमारे साथ साथ नोट करते चलिएगा। तो पहला आ गया आपका स्पृष्ट, दूसरा आ गया आपका ईषद स्पृष्ट, फिर आ गया आपका ईषद विवृत, फिर क्या आ गया? विवृत, और अंत में क्या आ गया? संवृत। ये 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। पहला है स्पृष्ट, दूसरा है ईषद स्पृष्ट, तीसरा है ईषद विवृत, चौथा है विवृत और पांचवा है संवृत। अब ये जो 5 प्रकार के जो आभ्यंतर प्रयत्न हैं, इनका वर्णन हमने किया। पहला है स्पृष्ट, दूसरा है ईषद स्पृष्ट, तीसरा है ईषद विवृत, चौथा है विवृत और पांचवा है संवृत। बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब इन सब का पहली बात तो बेटा आपको अर्थ मालूम होना चाहिए। तो स्पृष्ट का मतलब होता है स्पर्श करना। क्या करना? स्पर्श करना। ईषद का मतलब होता है थोड़ा, तो दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया? थोड़ा स्पर्श करना। बात समझ रहे हैं? ठीक। तीसरा जो है ईषद विवृत, तो ईषद माने तो आपने जान लिया थोड़ा, और विवृत माने खुला हुआ। विवृत माने खुला हुआ, थोड़ा खुला हुआ।
और अगला आ गया विवृत। तो विवृत का मतलब क्या हुआ? तो विवृत का मतलब हुआ पूरा खुला हुआ, समझ रहे हैं। और संवृत का मतलब हुआ समान रूप से आवृत। आवृत माने क्या होता है बेटा? आवृत माने होता है ढका हुआ। पूरी बात, पूरी व्याख्या स्पष्ट कर देता हूं, आप सबको समझ में आ जाएगा। स्पृष्ट का मतलब होता है स्पर्श करना, और इसमें ऐसे वर्ण आते हैं जिन वर्णों को उच्चारण करते समय, यानी जिन वर्णों को उच्चरित करते समय प्राणवायु, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख के किसी न किसी अवयव को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, ऐसे वर्णों को स्पृष्ट कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्या आता है? तो इसके अंतर्गत स्पर्श वर्ण आते हैं। और ये स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं? तो आप ये जानेंगे कि का से माँ तक के वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। अब जो दूसरा वर्णन है, दूसरा बिंदु है, वो है ईसद स्पृष्ट। ईसद माने थोड़ा, स्पृष्ट माने स्पर्श करना, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु उच्चारण अवयवों का थोड़ा सा स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन लोगों को ईसद स्पृष्ट वर्ण कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्या आता है? तो इसके अंतर्गत आ जाते हैं आपके अंतस्थ वर्ण। और अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? तो अंतस्थ वर्ण हैं आपके या, वा, रा, ला। इन्हें अंतस्थ वर्ण क्यों कहते हैं? ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अंतः माने अंदर और अस्थ माने स्थिर, यानी जो वर्ण पूर्णतया अभिव्यक्त नहीं हो पाते हैं, प्राणवायु कुछ ना कुछ अंदर ही रह जाती है, ऐसे वर्णों को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। और इन वर्णों का जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है वो ईसद स्पृष्ट होता है। अगला जो बिंदु है बेटा, ये ईसद विवृत है। ईसद माने थोड़ा, ईसद माने थोड़ा, और विवृत माने खुला हुआ, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख विवर थोड़ा सा खुला रहता है, उन वर्णों को हम ईसद विवृत वर्ण कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्या आता है? तो इसके अंतर्गत आपके ऊष्म वर्ण आ जाते हैं। कौन वर्ण आ जाते हैं? ऊष्म वर्ण आ जाते हैं। और ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? तो ऊष्म वर्ण भी आपके चार हैं, सा, सा, सा और हा। जो तीसरा बिंदु है ये है विवृत। विवृत का मतलब पूरा खुला हुआ, और पूरा खुला हुआ यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी प्रकार का अवरोध नहीं होता। तो ऐसे कौन से वर्ण होते हैं? ऐसे वर्ण होते हैं स्वर। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? इसके अंतर्गत आ जाएगा सभी स्वर। और सभी स्वर कौन से हैं? तो आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आए, आओ, यानी पूरे के पूरे 9 स्वर इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब जो अंतिम बचा संवृत। संवृत का मतलब हुआ समान रूप से आवृत, यानी ऐसा वर्ण जो सभी वर्णों को अपने में समाहित किया रहता है और सभी को आच्छादित किया रहता है, वो है वर्ण आ। क्योंकि आ के बिना सहायता के किसी का उच्चारण नहीं हो सकता, इसलिए संवृत के अंतर्गत आने वाला वर्ण सिर्फ आ होता है। ठीक है ना? चलिए, अब जो बाह्य प्रयत्न है 11 प्रकार के, वो कौन कौन से हैं? तो इनको भी जानिएगा। इनमें आता है विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, घोष, अघोष। फिर क्या आता है आपका? अल्प प्राण। फिर क्या आता है? महाप्राण। फिर क्या आता है? उदात्त।
फिर क्या आता है अनुदात्त, और फिर क्या आता है स्वरित। तो पूरी बात समझिएगा कि बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है। तो बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब अल्प प्राण के अंतर्गत क्या आता है तो इसको आप जान लीजिए कि 1, 3, 5 प्लस अल्प प्राण में आता है 1, 3, 5 प्लस अंतस्थ। पूरी बात समझते चलिएगा। महाप्राण में क्या आता है तो महाप्राण में आता है 2, 4 प्लस ऊष्म। और उदात्त के बारे में क्या कहा गया तो कहा गया उच्चैरुदात्तः। फिर कहा गया अनुदात्त के लिए कि नीचैर नुदात्तः। फिर क्या कहा गया स्वरित के लिए कि समाहारः समाहारः स्वरितः। बात समझ रहे हैं? अब इसमें जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उन सारे प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं। प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपसे पूछते चलते हैं, आप भी बताते चलिएगा और इसको सुनते चलिएगा। प्रयत्न का जो टॉपिक है वो पूरा स्पष्ट हो जाएगा। आइए अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं इस पर हम चर्चा करते हैं। तो यत्न को ही क्या कहा गया? प्रयत्न कहा गया। प्रयत्न का ही दूसरा नाम क्या है? यत्न है। यत्न और प्रयत्न का मतलब क्या है? तो यत्न और प्रयत्न का तात्पर्य है कि जब कभी भी हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करने के लिए जो प्रयास करते हैं उसी को प्रयत्न कहा जाता है। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं, बाह्यो अभ्यंतरश्च, आभ्यंतर और बाह्य। अब उसमें से पहला वाला कौन है तो अभ्यंतर प्रयत्न है। अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का है तो 5 प्रकार का है। पहले क्या है स्पृष्ट। स्पृष्ट का मतलब क्या है? स्पर्श करना। और इसके अंतर्गत क्या आते हैं तो इसके अंतर्गत स्पर्श वर्ण आते हैं। स्पर्श वर्ण कहाँ से कहाँ तक हैं तो का से लेकर के माँ तक के वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। और स्पृष्ट वर्णों की संख्या कितनी है? 25। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ईषद स्पृष्ट है। ईषद स्पृष्ट का मतलब थोड़ा स्पर्श करना। इसके अंतर्गत क्या आता है तो इसके अंतर्गत अंतस्थ वर्ण आते हैं। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? या, वा, रा, ला। संख्या कितनी है? 4। तीसरा जो महत्वपूर्ण है ईषद विवृत। ईषद विवृत का मतलब होता है थोड़ा खुला हुआ। इसके अंतर्गत क्या आता है तो ऊष्म वर्ण आता है। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं तो सा, 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 हा हैं। कुल संख्या कितनी है तो 4। अगली बात हमने बताया कि विवृत है। विवृत का मतलब पूरा खुला हुआ। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता रहती है वो कौन से वर्ण हैं तो वो स्वर होते हैं। यानी इसके अंतर्गत विवृत के अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं। वो स्वर कौन कौन से हैं तो आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। और कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 9। अंतिम जो आता है वो आपका है समृत। समृत का मतलब होता है समान रूप से आवृत और इसके अंतर्गत आता है आ। अब इसमें जो बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का है वो कौन कौन सा है तो विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये जो बाद के हैं तो आप ये जान लीजिएगा कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। यहाँ से कैसे प्रश्न आता है बेटा जानिएगा कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित किसका भेद है तो इसके बारे में जानिएगा कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित स्वरों का भेद है। किसका भेद है तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित स्वरों का भेद है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अल्प प्राण और महाप्राण किसका भेद है तो आप ये जानिएगा कि अल्प प्राण और महाप्राण किसका भेद है तो व्यंजनों के भेद हैं। ये भी प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। अल्प प्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण और अंतस्थ वर्ण आते हैं। इसलिए अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 19 हो जाती है। महाप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म वर्ण आता है तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है तो इनकी संख्या कुल मिलाकर के
14 हो जाती है, यानी अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या 19 है, महाप्राण ध्वनियों की संख्या 14 है। उदात्त अनुदात्त स्वरित का प्रयोग स्वरों के अंतर्गत किया जाता है। अल्प प्राण और महाप्राण का प्रयोग व्यंजनों के अंतर्गत किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात नोट रूप में हम लिख देते हैं, इसको जानिएगा, ठीक है ना। नोट क्या है कि आवर्ण उच्चारण की अवस्था में बहुत महत्वपूर्ण है। तो उच्चारण की अवस्था में आवर्ण उच्चारण की अवस्था में विवृत ही होता है। क्या होता है? तो आप ये जान लें कि विवृत ही होता है। पूरी बात स्पष्ट होती है यहाँ पर कि आवर्ण जो है ये अगर माना जाए कि कहाँ होता है तो पहले तो ये समृद्ध के अंतर्गत आएगा, लेकिन जब इसका प्रयोग किया जाएगा, यानी अगर कहा गया कि प्रयोग दशा में या उच्चारण की अवस्था में, तो प्रयोग दशा या उच्चारण की अवस्था में छोटा आ भी स्वरों के अंतर्गत आता है और स्वरों के अंतर्गत आने के कारण ही ये विवृत हो जाएगा। लेकिन जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो वहाँ इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया रहेगा कि उच्चारण अवस्था में आ का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? तो विवृत होगा। और खाली ऑप्शन में दे दिया कि आ कौन सा भेद है, तो वहां पर संवृत होगा। ये बात हमने आप लोगों के सामने स्पष्ट की और यहीं से पूर्ण हो जाता है आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न का पूरा विवरण। जितने प्रश्न यहाँ से उठ सकते थे सारे के सारे प्रश्नों पर भी हमने चर्चा कर ली। आप लोगों को प्रैक्टिस सेट जब करवाने शुरू करूंगा तो एक एक टॉपिक से 15-20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। स्पष्ट हो जाएगा पूर्णतया, कोई चिंता की बात नहीं है जब तक संस्कृत मार्तंड के साथ आप जुड़े हैं। आप स्वयं इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने अन्य इष्ट मित्रों से भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराते रहें। दुआओं में याद रखिएगा, कल्याण अवश्य होगा। धन्यवाद।